वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दिन 12 बजे महफूज फैसला सुनाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नई कॉज लिस्ट जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इब्तदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था और केस पर फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास भिजवाया। जजेस कमेटी की जानिब से 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया गया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। फैसला महफूज होने के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 दिन फुल कोर्ट इजलास भी हुआ। इजलास में तमाम 13 जजेस ने फैसले से मुतालिक मुशावरत की। बाजौर हल्का PK-22 में ज़िमनी इलेक्शन गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज। तमाम 51 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी सरकारी नताइज आ गए हैं। ANP के मोहम्मद निसार 11,926 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी के आबिद खान ने 10,593 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद के राहतुल्लाह 7,140 वोट हासिल कर सके। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK-22 की नशिस्त खाली की थी। आज़रबाईजान के सदर अल-इहराम अलियफ पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। आज़रबाईजान के सदर ने शकरपड़िया में कौमी यादगार पर हाज़िरी भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब भी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज़रबाईजान के सदर अल-इहराम अलियफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में बच्चों ने मौजूद मेहमान को फूल पेश किए। सदर शकरपड़िया भी गए, जहां उन्होंने कौमी यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों मुल्कों ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के आज़म का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबों को फरोग देना। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की। दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान काउंसलर अमूर से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हुए आज़रबाईजान के सदर के तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे हिफाजती हसार में इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक लेकर आए। और बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला इजलास में अराकीन की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपके लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। सूबे आज़ाद हैं, इसीलिए हमारी कुछ हदूद है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सेनेटर फैसल रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, IGFC और रेंजर्स हुकाम की शिरकत। कमेटी अरकान का सिंध और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का कहना था कि सिंध में सहाफ़ियों और डॉक्टर के कत्ल के वाक़े का ताहाल सुराग नहीं लगा। डॉक्टर के कत्ल में मुलविस पुलिस अफसर गिरफ्तार नहीं हुआ। कम अज कम सहाफ़ियों के कातलों को तो कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। इजलास में इतवार बाजार में आग के वाक़े पर भी बहस की गई। कमेटी अरकान ने कहा कि हमने सीखने की कोशिश न की तो मसाइल में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने कहा, आपके लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हदूद हैं। सहाफ़ियों के कत्ल केसेस पर वज़ारत दाखिला फॉलो अप देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इजलास को बताया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी नहीं शुरू हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हल्कों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। अदालत ने 22 जुलाई से केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का इंदिया दे दिया।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को इस्लामाबाद के तीनों हलकों का ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर तासुब का तासुर हो तो उसी जज से केस मुंतकली की इस्तदा की जाती है। मुझे इस केस को तफसील से समझने में वक्त लगेगा। केस को 22 जुलाई को समाअत के लिए रख लेते हैं। हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक देते हैं। मैं रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 4 या 5 रोज में फैसला कर दूंगा। दूसरी तरफ NH46 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को पिटिशनर को कॉपीज फराहम करने की हिदायत करते हुए रिटर्निंग अफसर को फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत मुहर्रम के बाद तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दुराने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत की गई। कावर मानिका के वकील आसिफ जाहिद के दलाइल मुकम्मल ना हो सके। आसिफ जाहिद आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील आसिफ जाहिद के दलाइल जारी। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने की। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ के मोमिन इकबाल काकड़ एडवोकेट ने बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप और इद्दत से मुतल्लिक उलमा मुशाइख की राय लेने के लिए दायर 2 अलग अलग दरख्वास्तों पर दलाइल दिए। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मुल्जिमान की अपीलों पर दलाइल दिए। ताहम मरकजी अपीलों पर इनके दलाइल आज मुकम्मल ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक अपीलों की समाअत की गई। अदालत की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान से गैर इंसानी सलूक न करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने मुल्ज़िमान से अहले खाना की मुलाकातों की दोबारा यकीन दहानी करवा दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समाअत। सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान से गैर इंसानी सलूक न करने की हिदायत। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि ज़ेर हिरासत अफराद के अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल ने मुलाकातों का सिलसिला रुकने का एतराफ़ करते हुए कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलवाया जाएगा। जेलों में मुंतकली में कुछ कानूनी मसाइल हैं, ताहम खसूसी कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अटॉर्नी जनरल गलती दिखाए बगैर बेंच से नया और अलग फैसला चाहते हैं। अगर अपील में सब कुछ हो सकता है तो क्या हम केस रिमांड बैक भी कर सकते हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्टरम पर आए तो मुल्ज़िमान के वकील फैसल सिद्दीकी ने एतराज़ उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्राइवेट वकील की वजारत कैसे खिदमात ले सकती है। बेंच ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए ख्वाजा हारिस को दलाइल देने की इजाज़त दे दी। अदालत ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि क्या फर्द जुर्म से पहले केस ट्रांसफ़र हो सकता है। केस के दायरे इख्तियार के हवाले से आगाह करें। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जजिस की दस्तयाबी तक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे पर पहुँच गया। सार्फिन 1 जुलाई से बिजली बिलों में भारी इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नए स्लैब्स के मुताबिक माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर किया गया है। माहाना 301 से 400 यूनिट पर 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से फी यूनिट टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे और माहाना 401 से 500 यूनिट पर 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे फी यूनिट होगा। दस्तावेजात के मुताबिक माहाना 501 से 600 यूनिट के इस्तेमाल पर टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 78 पैसे और माहाना 601 से 700 यूनिट पर 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 43 रुपये 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। जबकि माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये 84 पैसे मुकर्रर किया गया है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के तहत अक्टूबर तक इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। अक्टूबर में 200 यूनिट्स वालों के लिए भी बिजली महंगी हो जाएगी। 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ की मद में हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी।